अच्छा जी, अगर आपको याद है तो हमने जो डिस्कस किया था कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, ये होता है डायरेक्ट मेथड में। कैश पेड टू सप्लायर, ओके, कैश पेड अगेंस्ट सैलरीज एंड वेजेस, जिसको मैंने कहा था कैश पेड टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, कैश पेड अगेंस्ट अदर एक्सपेंसेस या कैश पेड अगेंस्ट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यही चार चीज़ें थी हमारी डायरेक्ट मेथड में। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट हाउ टू गेट दीज कैश फ्लो आइटम्स इन द एब्सेंस ऑफ अ रेगुलर कैश बुक। आपको जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया था उसके अंदर आपको एक रेगुलर कैश बुक दी हुई थी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स मौजूद थी, लिहाजा उन रिसीट्स एंड पेमेंट्स को हम अकॉर्डिंगली कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर और कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड फॉर एम्प्लॉयज़ वगैरह में डिस्टिंक्ट कर सकते थे। इधर जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर हमें उस तरह से कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। इधर हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट है जिसमें कि वी हैव सेल्स विद अस, we have cost of goods sold, we have loss on disposal, we have wages and salaries, we have other operating expenses। जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर आपके पास है इस वक्त, ओके। और उसके अंदर आपको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कुछ ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस और ये चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अब आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर को कैलकुलेट करना है। और आप जब कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो आपके पास डेटर का ओपनिंग बैलेंस रिक्वायर्ड है। आप मुझे क्वेश्चन के अंदर बताइए कि क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपको नज़र आ रहा है? इज दिस 157,000? ओके, बोर्ड पर भी देख लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस 173, यू कैन गेट दैट। सेल्स बताइए कितनी आपको नज़र आ रही है क्वेश्चन के अंदर? 905, ठीक है। तो कैन वी गेट दिस बैलेंसिंग फिगर ऑफ 889? ओके, ये हमारे पास कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ये वाली इंफॉर्मेशन आ गई। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको क्रेडिट सेल्स अज्यूम करेंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिएगा। सपोजली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टोटल सेल्स में कैश सेल्स भी हैं और क्रेडिट सेल्स भी हैं, ठीक है। अब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में हमें मालूम है कि हमारे पास कैश सेल्स सपोजली 7,000 हैं और क्रेडिट सेल्स जो हैं हमारे पास 12,000 है। टोटल सेल्स हमारे पास कितनी हो गई जी? 19,000 हो गई, ओके। हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताइए, अगर मैं एक और चीज़ अज्यूम करूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एजम्पशन। एक मैं अज्यूम कर लूँ अकाउंट्स रिसीवेबल के बैलेंसेस को भी, कि मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है, सपोजली मेरे पास 5,000 का ओपनिंग बैलेंस है और मेरे पास 3,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, ओके। से कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है और मुझे कहता है बताइए कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर क्या रिक्वायर कर रहा है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स मालूम करें कितनी है। अब जो बात आपके जहन में आ रही है वो ये है कि हम बनाएंगे एक अकाउंट्स रिसीवेबल का टी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे 5,000, एम आई राइट? क्लोजिंग बैलेंस लेंगे 3,000 और हम यहाँ पर सेल्स ले लेंगे
12,000 की, क्योंकि अकाउंट टेबल का अकाउंट बना रहा हूँ ना मैं, अकाउंट टेबल मीन्स आप बना रहे हैं डेटर, ठीक है, तो डेटर में तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स ही आती है ना सिर्फ। तो आप बताइए टोटल कितना हो गया, 17,000, और 17,000 में से आपने 3,000 को लेस किया तो आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना आया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए जो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर है, क्या कैश सेल्स आपकी जो है वो कस्टमर से कैश रिसीव नहीं हुआ होता? कैश सेल्स का भी जो कैश है कस्टमर ही आपको पे कर रहे हैं ना। हाउ मच इज दैट? 7,000। और आपका जो क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ है उसको मैं कहूंगा कैश फ्रॉम डेटर्स। हाउ मच इज दैट? 14,000। और टोटल कितना हो गया आपके पास? 21,000। ये कैश फ्रॉम कस्टमर्स है। एम आई राइट? ओके, ये बात ठीक समझ में आ गई हमें। अब लेट्स अज्यूम कि हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, लाइक ये टोटल सेल्स कितनी है, 19,000। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इनकम स्टेटमेंट में, हमें सेल्स दी हुई है, कितनी थी बेटे टोटल? 19,000 की सेल्स थी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। आई एम नॉट कंसर्न विद दोज इंफॉर्मेशन में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि डेटर्स जो दिए हुए हैं वो यही है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। कितना था हमारे एग्जांपल में? 5,000 और 3,000। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारी जो है गिवन है। ओके, 5,000 एंड 3,000। अब आप कहते हैं कि सर हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल तो दी नहीं हुई। अब मुझे बताइए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर हमें जो रिक्वायर्ड है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स रिक्वायर्ड है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्मार्टली एक अकाउंट ड्रॉ करूँगा और उसका नाम अब डेटर नहीं रखूँगा ना, तो मैं उसका नाम अकाउंट्स रिसीवेबल रखूँगा ना, मैं उसका नाम डेटर्स रखूँगा। अब मैं एक स्मार्ट गेम खेलने जा रहा हूँ, मैं उसका नाम रख रहा हूँ कस्टमर, ठीक है, उसका नाम रखने जा रहा हूँ कस्टमर। अब याद रखिएगा ये स्मार्ट कैलकुलेशन है, इसको डेबिट या क्रेडिट के उन प्रिंसिपल्स के साथ प्लीज रिलेट ना कीजिएगा जो आप ऑलरेडी दुरुस्त बिल्कुल करेक्ट सीख चुके हुए हैं, ठीक है। ये स्मार्ट कैलकुलेशन है दैट आई एम गोइंग टू वर्क आउट फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, वो स्मार्ट कैलकुलेशन में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस डेटर्स, मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पे कि ओपनिंग में डेटर्स ले रहा हूँ। पहले मैं ओपनिंग ब्रॉड डाउन कर देता था क्योंकि वो डेटर के अकाउंट में जो ब्रॉड डाउन है ऑब्वियसली दैट इज डेटर्स का बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग डेटर ले रहा हूँ, ओपनिंग डेटर मेरे पास कितने हैं? 5,000। यहाँ पर मैं क्लोजिंग डेटर्स ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? 3,000। यहाँ पर मैं टोटल सेल्स ले रहा हूँ, टोटल सेल्स मेरे पास कितनी है? 19,000। इसको वर्कआउट कीजिए क्या आता है? 24,000 और मेरे पास कैश फ्रॉम कस्टमर्स जो आ रही है, फिगर कितनी आ रही है? 21,000 की। बात को फॉलो किया? प्लीज मैंने जो बात कही है उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये मैंने डेबिट एंड क्रेडिट या डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स के मुताबिक टी अकाउंट नहीं बनाया। बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए अगर डेटर्स के अकाउंट के अंदर कैश सेल्स लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्मार्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं टू रीच द कैश फ्लो फ्रॉम कस्टमर्स की फिगर को पकड़ने के लिए। तो चूंकि मुझे एक एनोलॉजी नजर आ रही है डेटर्स के कंट्रोल अकाउंट के साथ इसकी, मैंने उससे मिलता जुलता अकाउंट बना लिया और उसका नाम दे दिया कस्टमर्स अकाउंट। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, ये आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर कहीं कस्टमर्स अकाउंट नजर नहीं आएगा, ना ही आपने ऐसा करना है कि टोटल सेल्स डाल देते हैं उसके अंदर। सिर्फ इस फिगर को वर्कआउट करने के लिए मैंने स्मार्ट कैलकुलेशन की है। वर्ड क्या बोल रहा हूं?
स्मार्ट कैलकुलेशन। ओके, तो अब ये सिचुएशन है हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर उसने क्या किया, उसके अंदर उसने हमें ये वर्किंग दे दी, जिसके अंदर के टोटल सेल्स आपको जो 905 की नज़र आ रही हैं। अब ये टोटल सेल्स जो 905 की नज़र आ रही हैं, इसमें याद रखिए कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी कैश प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों है, लिहाजा ये जो कैश आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स की फिगर है 889 की। एग्रीड? वेल, अच्छा, भले इधर ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, आपने अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप कस्टमर्स अकाउंट लिखें। ओके, वेल, अब ट्रेड पेएबल का आ जाइए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखिए ज़रा। ट्रेड पेएबल आपको कितना नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ ले चलता हूँ। आपको ट्रेड पेएबल की फिगर जो नज़र आ रही है वो ओपनिंग फिगर 43,600 की नज़र आ रही है और क्लोजिंग फिगर 35,700 की नज़र आ रही है। आइए सॉल्यूशन की तरफ। आपके पास जो ट्रेड पेएबल का ओपनिंग बैलेंस है वो आपके पास 43,600 एग्रीड, वहाँ से आगे अमाउंट 35,700 एग्रीड। अच्छा, अब उसके बाद एक बात आती है, आप ज़रा अपने दिमाग को वापस क्रेडिटर्स के टी अकाउंट में लेकर जाएं। क्रेडिटर्स के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम क्रेडिट परचेजेस लिखते हैं। अगर यहाँ पर मैं टोटल परचेजेस लिख दूँ तो वो स्मार्ट कैलकुलेशन आ गई ना, ठीक है। तो इन अ वे यहाँ पर जो ये इन्वेंट्री है, अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पर ये टोटल परचेजेस हैं तो बात आसान हो जाएगी। इससे क्या होगा, टोटल परचेजेस की बेस पर हमें जो यहाँ पर एक बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगी वो कैश पेड टू सप्लायर्स होगी, कैश पेड टू सप्लायर्स होगी। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमारे पास ये वाली टोटल परचेजेस की अमाउंट कैसे आएगी। वेल, आप ज़रा तशरीफ़ लाएं क्वेश्चन की तरफ दोबारा से। आपको यहाँ पर मिल रही है एक अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 311 की, और आपको इसी के अंदर एक मिल रही है परचेजेस की अमाउंट, दैट इज़ इन्वेंट्री की अमाउंट आपके पास, दैट इज़ ओपनिंग 42 और क्लोजिंग। अच्छा, मैं यहीं पे वर्कआउट करता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, परचेजेस मौजूद हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री आप उसमें से लेस कर दें तो व्हाट यू विल गेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपके पास इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 311,000 की, एम आई राइट? आपके पास है 311 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है। ओके ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 42,000 की। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास है 38,000 की। अब ज़रा आप मैथमेटिक्स अपना बेदार करें और मुझे बताएं, मिसिंग फिगर ये कैलकुलेट कर सकते हैं परचेजेस की? कैसे, क्या आएगी? 307,000 ये आपकी टोटल अमाउंट ऑफ परचेसेस आ गई, ठीक है। इसको अब आप देखिए सोल्यूशन के अंदर, आपको टोटल अमाउंट ऑफ परचेसेस जो नज़र आ रही हैं वो यही नज़र आ रही हैं 307 की, एम आई राइट? ये 307 आपने जो परचेजेस कैलकुलेट की वो आपके पास आ गया, ठीक है बेटे। ये जो वर्किंग यहाँ पर हुई हुई है वो कैसे हुई है वो भी आप देख सकते हैं कि आपको ये टी अकाउंट के ज़रिए से 307 को वर्कआउट किया हुआ है। आप टी अकाउंट के ज़रिए से कर लें या जिस तरह से मैंने आपको ओपनिंग क्लोजिंग का कहा है, ये दोनों तरीके ही आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब आप
मज़ीद देखिए कि आपको क्या रिक्वायर्ड है इसके अंदर क्वेश्चन में। आपको रिक्वायर्ड, आपने कैश पेड टू ये निकाल दिया, कैश पेड टू सप्लायर्स। वेल, आपका अब जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो है कैश पेड अगेंस्ट सैलरीज एंड वेजेस, ये वाली। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में? आइए आप क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि आपके पास वेजेस एंड सैलरीज की एक इंफॉर्मेशन गिवन है। एम आई राइट? हाउ मच इज़ दैट? 266,000 की वेजेस एंड सैलरीज ये आपको इनकम स्टेटमेंट में नज़र आ रही हैं। आप बखूबी जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ मेजरिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि अगर मैंने कैश पे किया हुआ है सैलरीज के लिए 1 लाख रुपए का, गौर से सुन लीजिएगा, मैंने 1 लाख रुपए का कैश पे किया हुआ, कैश पेड फॉर सैलरीज सपोजली 100,000, ठीक है, और मेरी क्लोजिंग डेट पर सैलरीज ड्यू जो हैं वो 40,000 हैं। तो आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगी? मैंने ड्यूरिंग द ईयर कैश पे किया 100,000। ड्यूरिंग द ईयर द अमाउंट ऑफ कैश दैट आई हैव पेड इज 100,000। क्लोजिंग डेट पर मुझे मालूम ये हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ सैलरीज नॉट येट पेड विच आर स्टिल ड्यू means outstanding on closing date are 40,000. What will be the amount to be presented in the income statement as salaries expense? 140,000. Got the point? ठीक है, हम इसको ऐड कर देते हैं। ओके, अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, इफ़ दिस इज सो, मुझे वो कहता है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सैलरीज एंड वेजेस नज़र आ रही हैं वो सपोजली 200,000 की नज़र आ रही हैं। ठीक है, और आपको वो कहता है कि आपकी बैलेंस शीट में जो सैलरीज एंड वेजेस एक्रूड नज़र आ रही हैं, बैलेंस शीट में सिर्फ सपोजली क्लोजिंग बात कर रहा है, ओपनिंग नहीं कर रहा, वो एक्रूड जो आपको नज़र आ रही हैं वो 50,000 की नज़र आ रही हैं। तो गिवन दीज टू फिगर्स, आप मुझे बताइए कि कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा? वी जस्ट नीड टू नो कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा? 150 के 250? दोबारा से 150 के 250? गुड, 150। वाई? बिकॉज आपने जो साल के दौरान में कैश पे किया था, कैश पेड 150, उसमें आपने ओइंग ये 50 ऐड की तो 200 जो हैं वो आपकी एक्सपेंस में गई, जो अभी जस्ट हमने पीछे वर्किंग की थी। तो अगर रिवर्स वर्किंग करनी है तो ऑब्वियसली इक्वेशन की दूसरी तरफ जब ये आएगा तो माइनस हो जाएगा और देन यू विल गेट 150। तो आपका कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 150। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस नज़र आ रहा है दैट इज़ 400,000 रुपीज़। ठीक है, और आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी बैलेंस शीट में जो एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस का क्लोजिंग बैलेंस नज़र आ रहा है दैट इज़ 40,000, और ओपनिंग भी हो सकता है या नहीं, दैट इज़ 10,000। अब ये इंफॉर्मेशन है, एंड इन फैक्ट दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ पार्ट ऑफ योर एग्जाम, पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आल्सो। कैश पेड रुपीज़ 370,000। ठीक है, एक लफ्ज़ कहीं पर अपनी नोटबुक में लिख लो, डबल चेक लिखो प्लीज़। बहुत अहम बात बताने लगा हूं ज़िंदगी में कामयाबी की।
एक काम करने के बाद डबल चेक करो। घर से निकलते वक्त लॉक करते हो अपना कमरा, लॉक किया, आ गए, वापस एक कदम के बाद वापस जाओ, डबल चेक करो। ज्यादा देर के लिए वेकेशंस पे घर से जाते हो, छुट्टियों पे, पीछे से गैस कॉक बंद करते हो, निकले बाहर, बेटे आप लोगों के लिए गैस कॉक बंद किया, बाहर निकले, वापस उल्टे कदम जाओ, डबल चेक करो कि क्या वाकई बंद हो गया। रात को सोते वक्त बाहर मेन गेट लॉक करते हो, बाबा ने कहा कर दिया जी, बाबा जान कर दिया, वापस जाओ, डबल चेक करो। ठीक है, कोई स्विच ऑफ करना है, वॉशरूम से निकले, लाइट स्विच ऑफ करनी है, वापस अगले ही लम्हे डबल चेक करो। इस्त्री कर रहे थे, इस्त्री को ऑफ करना है, कर दिया, करने के बाद एक कदम वापस जाओ, दोबारा से डबल चेक करो। इस तरह की गलतियां इस वक्त आपको ज़हन में आ रही होंगी, हाँ यार इस तरह की गलती मेरी ज़िंदगी में तो हुई थी कहीं ना कहीं, मेरे डबल चेक ना करने की वजह से ये नुकसान हुआ था। तो बेटे डबल चेक करो। ठीक है, आप जो अभी वो 24-26 हज़ार समथिंग कह रहे थे, ठीक है, डबल चेक करो। जब भी कैलकुलेशन करो बोलो डबल चेक करो। ठीक है, उसको डबल चेक करो। ओके आपने किस तरीके से किया, आपके पास कैश पेड की जो अमाउंट होती है उसमें क्लोजिंग ड्यू को आप प्लस करते हैं और ओपनिंग ड्यू को आप माइनस करते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट होती है वो लिखने को मिल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट है दैट इज 400,000, एम आई राइट। जो ओपनिंग ड्यू है वो हमारा है इस सवाल में 10,000 और जो क्लोजिंग ड्यू है वो इस क्वेश्चन में है हमारे पास। तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। ओके, अब अगर इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करनी है इस फिगर को करने के लिए, तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जब आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। बचपन में ये मैथमेटिक्स पढ़ा था, कोई नई बात नहीं बता रहे आपको। ठीक है, तो यूँ आपका जो है वो 370,000 का कैश पेड की अमाउंट आएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मज़ा नहीं आया, टी अकाउंट के बगैर अगर हम ना करें तो मज़ा नहीं आता। चलें टी अकाउंट से देख लेते हैं। आप इस वक्त सैलरीज एंड वेजेस पेएबल का अकाउंट बनाएंगे और सैलरीज एंड वेजेस पेएबल के अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस सैलरीज एंड वेजेस पेएबल का लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। फिर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंसिंग फिगर चूँकि होती है उसका कैरी डाउन आप डेबिट साइड पर लेंगे। एक्सपेंस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब क्लोज होता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आप डेबिट करते हैं और इसको आप क्रेडिट करते हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस है दैट इज 400,000 और जब आप लायबिलिटी को पे करते हैं तो आप लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट करते हैं, लिहाजा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा कैश पेड द बैलेंसिंग फिगर। वो जो बैलेंसिंग फिगर है आपकी 370,000 आ रही है। आपका 410 और 410 दोनों बराबर हो गए। हमें ठीक समझ आ रही है? मैं बेटे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा बल्कि आपको डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूं कि आपने किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये कैश पेड अगेंस्ट सैलरीज एंड वेजेस आ गई जी। कैश पेड अगेंस्ट सैलरीज एंड वेजेस की अमाउंट सबको ठीक से समझ आ गई है? ओके, उसके बाद कैश पेड अगेंस्ट अदर एक्सपेंसेस पे आप तशरीफ लाइए।
कैश पेड अगेंस्ट अदर एक्सपेंसेस। हमारे पास जो इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज के अलावा अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 193,000 के, ओके, जिसमें कि डेप्रीसिएशन भी मौजूद है। अब ज़रा ये ख्याल रखें कि हम ये डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं जिसमें कि अब हमें नॉन कैश वाली चीज़ें नहीं लेनी। वी विल नॉट कंसिडर these expenses, okay, although these are the expenses and we present these expenses while preparing the income statement, लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड बनाने की तरफ जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली उन एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे विच आर कैश बेस्ड एक्सपेंसेस। गॉट द पॉइंट? वेल, तो कैश बेस्ड एक्सपेंसेस में हमारे पास अब जो अगली बात आ रही है वो 193 की आ रही है। तो इधर ही अगर वर्किंग में करूं 193,000 माइनस 46 उन एक्सपेंसेस को इनमें से ख़त्म कर दूं तो हमारे पास क्या आता बेटे? 147,000। यहाँ पर कुछ बच्चे जो रट्टा बेस्ड होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं या रट्टा लगाते हैं। अगर इनडायरेक्ट मेथड करना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, अगर डायरेक्ट मेथड करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, अगर इनडायरेक्ट मेथड करना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। नहीं ऐसा करना प्लीज, ठीक है? ये वाकई गुस्से वाली बात है। आप जिस चीज को रट्टा लगा रहे हो वो चीज बर्बाद कर देगी आपको जब जरा सा सिनेरियो ट्विस्ट होगा, ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट पे बेस करो, कोई रट्टा लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अपना कॉन्सेप्ट सॉलिड करो थ्रू प्रैक्टिस। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन कॉन्सेप्ट को सामने रख के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस सिनेरियो में क्या काम करना है। अब आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट मेथड कर रहे हो। डायरेक्ट मेथड के अंदर आपने कैश बेस्ड एक्सपेंस को उसके ओपनिंग और क्लोजिंग ड्यू के साथ एडजस्ट करना है ना। डेप्रिसिएशन का तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग ड्यू नहीं होता, लॉस ऑन डिस्पोजल का तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग ड्यू नहीं होता, तो लिहाजा उसको एलिमिनेट कर दो उन एक्सपेंसेस में से। अगर वो उन एक्सपेंसेस में शामिल है तो रट्टा लगाने की क्या जरूरत है कि माइनस करना है, ठीक है? लिहाजा उसको मैंने एलिमिनेट किया तो मेरे पास कैश बेस्ड एक्सपेंस आया 147,000 का। उस 147,000 को अब मैंने जब करना है वर्कआउट तो मैंने जो मेरे एक्रूड एक्सपेंसेस यहाँ पर होंगे, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, ट्रेड पेबल है, एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज हैं, एक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस तो हमें इस सवाल में कहीं नहीं दिए हुए इस तरह से, तो इसका मतलब है कि एक्रूड अदर एक्सपेंस को है ही नहीं था। व्हाट डज इट मीन? कि सारा का सारा जो 147,000 है ये हमारा पे हो चुका हुआ है। पॉइंट फॉलो किया? अच्छा, अगर यहां पर प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा होता, कहां पर? इस जगह पे कहीं ये वर्किंग कैपिटल की आइटम्स के अंदर प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा होता और ये 147 दिया होता तो हम वर्कआउट कर सकते? आओ ज़रा देख लें। एज आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, सपोजली 380,000 का, ठीक है? और आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड रेंट दिया हुआ है जो कि आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है। गॉट द पॉइंट? उसका क्लोजिंग बैलेंस और उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। उसका ओपनिंग बैलेंस है जी 60,000 का और उसका क्लोजिंग बैलेंस है जी 100,000 का। दिस इज द सिनेरियो नाउ। आपने वर्कआउट क्या करना है बेटे? आपने वर्कआउट करना है कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आप मालूम करना चाह रहे हैं। आपने क्या किया है वो मैं इस वक्त आपके सामने यहाँ पर
करने जा रहा हूँ। आपने सीखा हुआ था कि जो कैश पेड होता है उसमें जो आपके पास ओपनिंग प्रीपेड होता है उसको आप ऐड कर देते हैं। कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर जो होता है फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें ओपनिंग प्रीपेड को ऐड कर देते हैं और जो क्लोजिंग प्रीपेड होता है उसको लेस कर देते हैं, तो आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर की अमाउंट आ जाया करती है। एम आई राइट? ऑल एग्रीड? अब देखिए एक्सपेंस फॉर द ईयर हमारे पास है इस सिनेरियो में 380,000। गॉट द पॉइंट? और इसमें हमारे पास जो क्लोजिंग प्रीपेड है दैट इज 100,000, ओके, और जो ओपनिंग प्रीपेड है दैट इज 60,000। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम डायरेक्टली उसको वर्कआउट कर रहे हैं तो इसने प्लस होना है, इसने माइनस होना है और ये आ जाना है। अगर हम इसको रिवर्स वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी ये जो प्लस वाली अमाउंट है इक्वेशन की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस वाली अमाउंट इक्वेशन की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, ओके। तो आप क्या करते हैं, आप 380,000 को आप 100 से ऐड करते हैं और 60,000 आप माइनस करते हैं, तो 420,000 का आपके पास कैश पेड आ जाता है। एम आई राइट? कोई मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा इस वक्त मैं आपके साथ? ये वो बातें हैं जो कि एक्रूअल से मुतल्लक आप पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। जिस तरह से डेप्रिसिएशन आपको जो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताई, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हुई चीज़ आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस की। इस तरह से एक्रूअल्स जो अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हुए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसका कैश फ्लो से ये ताल्लुक नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आप कैश फ्लो पढ़ा रहे हैं, ये एक्रूअल पढ़ा रहे हैं। अब आप इसका अगर टी अकाउंट देखें प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, तो प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, 60,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी, 100,000। ठीक है, और ये आपका जो है कैश पेड ऑब्वियसली इधर ही आएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट है वो यहाँ पर आ रही होगी, विच इज़ 380,000, और इसमें से लेस करेंगे तो यू विल गेट दिस 42,000। आइदर केस कैश पेड की फिगर वो आ गई। अब मुझे बताइए कि क्या कैश कलेक्टेड, क्या आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम आपका ये ऑपरेशंस 161,700 कैलकुलेट हो जाता है, और उसके बाद इनकम टैक्स पेड की फिगर वही एक्रूवल के कॉन्सेप्ट के साथ आप करेंगे। इनकम टैक्स पेड की फिगर आ जाएगी। इंटरेस्ट पेड मैंने आपको मना किया हुआ, यहाँ पर नहीं लेना आपने, उसको आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है, एंड यू विल बी हैविंग योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके।